अच्छा देखो, बात तो अब चली रही है ना रोमन रेंस एंड रैंडी ओटन के एक पॉसिबल मैच की, और इसमें शायद जो चिंगारी लगाने का काम है वो ऑलरेडी रैंडी ओटन कर चुके हैं। कल के रॉ के एपिसोड में पॉसिबली आपको 2 सरप्राइज रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। एंड इस समर के लिए यार कुछ बड़ा प्लान करिए WWE, तो मसाला इस वीडियो के अंदर भी। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले चलो उस रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं जो कि पॉसिबली आपको कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेगा। और गाइस ये नाम कोई और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा अली का है। आपको पता है अभी से कुछ टाइम पहले कैसे उनके बारे में दिक्कतें चल रही थी कि मुस्तफ़ा अली को कंपनी से जाना है, कंपनी उनको जाने नहीं दे रही थी। उनका एक अमेरिकन करके कुछ WWE गिमिक लाने वाली थी, उसकी वजह से उन्होंने शायद साइन किया था लेकिन उनको वो भी चीज़ नहीं दी गई। तो काफ़ी सारी बुकिंग में आपको पता है छेड़छाड़ मुस्तफ़ा अली के साथ हुई है। बट अभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में मुस्तफ़ा अली आने वाले हैं। ये चीज़ WWE ने अनाउंस नहीं की है। हाँ, ये भी नहीं कह सकते कि कंफर्म ही है, लेकिन हाँ ऐसे रूमर्स में आ रहे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद कल मुस्तफ़ा अली का रिटर्न हो जाए। कैसे होगा, क्यों होगा, उसके बारे में ऐसी कोई खास ज़्यादा डिटेल्स है नहीं। अब जब ये कल होगा तो उसके बारे में तब और बात करेंगे। बट चीज़ें सही होनी चाहिए मुस्तफ़ा अली के साथ, क्योंकि बंदा यार वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। टायसन फ्यूरी के बारे में आपको सीन बताता हूँ, और ये सीन समर स्लैम से जुड़ा हुआ है। तो टायसन फ्यूरी का भी अभी आपको पता बहुत बड़ा बॉक्सिंग मैच है जहाँ पर उन्होंने अपनी टाइटल को रिटेन किया। अब उनसे जब उनकी बॉक्सिंग फाइट खत्म हो जाती है तो उसके बाद उनसे सवाल पूछा गया WWE के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो, मुझे कभी भी रूल आउट मत करना कि मैं WWE में दोबारा नहीं जाने वाला। तुम शायद मेरे को समर स्लैम के अंदर देखने वाले हो, मुझे विंस मैकमैन से बात करनी पड़ेगी। और हाँ, एक बंदा है ड्रू मैकिंटायर जो कि मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें कह रहा है, तो मैं कार्डिफ में होना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर एक साथ उन्होंने क्या क्या कह दिया, समर स्लैम में आने का उनका मूड है जो कि कार्डिफ के इवेंट, कार्डिफ में जहाँ पर वो यूके के अंदर प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, उस कार्डिफ की वो बात कर रहे हैं। और उससे पहले समर स्लैम है, विंस मैकमैन से उनको बात करनी है। तो यहाँ से आप लोग मान सकते हो कि चीज़ें ऑलरेडी रिवील हो चुकी है कि समर स्लैम के अंदर टायसन फ्यूरी आएंगे एंड शायद वहां से आकर वो फ्यूड सेटअप करने वाले हैं किसके सामने, स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के सामने। तो ये चीज़ आपको पता है, मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी स्टोरीज के अंदर बताया हुआ है कि ड्रू मैकिंटायर टायसन फ्यूरी का मैच WWE को करवाना है। इवन रेसलमेनिया में करवाने के भी इसको प्लान्स थे एक टाइम पर। बट इससे बड़ा प्लेस क्या होगी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही जब प्रीमियम लाइव इवेंट हो रहा है तो वहाँ पर टायसन फ्यूरी और ड्रू मैकिंटायर लड़ रहे हैं। तो ये एक पॉसिबल डायरेक्शन है। अभी आपको हो सकता है ये मैच इतना एक्साइट ना करे, बट आपको पता ही है जिस चीज़ को WWE मेजर वे में टेलीविजन के ऊपर दिखाती है उसमें हमको इन्वेस्टेड होना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हैं। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टायसन फ्यूरी एंड ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड से। अच्छा चलो, समर स्लैम की बात चली रही है तो समर स्लैम के टिकट सेल्स क्या चल रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो जो टोटल कैपेसिटी है यहाँ पर वो 34,000 की है। भाई साहब, निशान स्टेडियम के अंदर भर भर के क्राउड आने वाला है। जैसे पिछले साल की समर स्लैम थी, जैसे स्टेडियम के अंदर थी, वैसे ही इस साल की भी WWE चीज़ को प्लान कर रही है। जो अवेलेबल टिकट्स हैं वो भी 15,000 है और जो टिकट्स बढ़ चुकी हैं वो 20,000 है। तो आप कह सकते हो अच्छी टिकट सेल्स WWE को मिली, क्योंकि अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं समर स्लैम के टिकट्स को लाइव गए हुए। और अभी तो समर स्लैम भाई कब होना है इस बार, हाँ अगस्त में नहीं है, जून जुलाई के एंड में ही है, शायद 30 जुलाई को है शायद समर स्लैम। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट काउंट के अंदर जो टिकट्स हैं उनके बारे में डिटेल्स पता चलिए, तो अब WWE को समझ जाना चाहिए यहाँ भैया फैंस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं शो के लिए। ये बात तो रिसेंटली मैंने देख ली कि व्यूअरशिप वगैरह आए या फिर ना आए, अटेंडेंस WWE को भर भर के मिल रही है। क्या जॉन सीना के नेक्स्ट अपोनेंट ऑस्टिन थियोरी हो सकते हैं? कुछ टाइम के लिए मैं उनको थ्योरी नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे से नहीं बोला जाएगा, उसको बोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऐसा लगता है कि नाम ही काफ़ी ज़्यादा दूर सा है। तो ऑस्टिन थियोरी ने काइंड ऑफ चैलेंज ही कर दिया है जॉन सीना को इनडायरेक्टली। अब आपको पता है कि रिपोर्ट्स में मैंने आपको ये बताया था कि विंस मैकमैन नेक्स्ट जॉन सीना प्रिपेयर कर रहे हैं ऑस्टिन थियोरी को। और हाल फिलहाल में आपको पता है जॉन सीना की बुकिंग क्या होती है। उनकी बुकिंग ये होती है कि कोई आने वाला बड़ा स्टार है, उसको बड़ा दिखाना है, तो जॉन सीना के सामने उसका मैच कर देते हैं, जॉन सीना से उसको जितवा देते हैं, तो वो बंदे का जो है पासिंग द टॉर्च वाला सीन हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ होने वाली है। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन तो ऑस्टिन थियोरी बन चुके हैं। उन्होंने हैप्पी जन्मदिन की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे उन्होंने जॉन सीना को कहा, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सॉरी लेकिन मैं तुमसे बेटर यूएस चैंप हूँ। और साथ में एक वीडियो भी उन्होंने डाली हुई है जहाँ पर एक बंदा है, एक छोटा सा बच्चा है क्यूट सा, उसने जॉन सीना की मर्च पहनी हुई है, तो उसको ऑस्टिन थियोरी बता रहे हैं कि भाई मैं तेरे जॉन सीना से बेटर हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये सिर्फ मेरी स्पेकुलेशन है, कि जॉन सीना अब अगर आ रहे हैं तो ऑस्टिन थियोरी के साथ उनका मैच होने वाला है और वहाँ पे जॉन सीना हारने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में WWE ने कुछ ऐसा ही करा है। अब ये तो ऐसी चीज़ है जो कि मतलब ठीक है, जॉन सीना टेलीविजन के ऊपर आ गए तो क्या हम उनको इस तरीके से लड़ने के लिए देखेंगे? चलो ऑस्टिन थियोरी के लिए वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की बात है कि वो जॉन सीना को हराएंगे, बट मैंने आपको कहा नहीं था
कि जून जुलाई के आसपास WWE जॉन सीना को वापस लाने का प्लान करिए और स्टेडियम के अंदर WWE के काफ़ी सारे शोज हो रहे हैं, तो फिर जॉन सीना आ सकते हैं शायद इस वाले प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने के लिए। हाँ पता है मुझे ये चीज़ सुन के आपको क्या ही खुशी हो रही है, लेकिन शायद यही कुछ जब WWE का प्लान है, क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में। जो मैं रिटर्न की एक और बात कर रहा था, 2 रिटर्न के बारे में, तो नेक्स्ट रिटर्न है आस्का का। तो आस्का के बारे में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कल रॉ के एपिसोड में शायद वो अपना रिटर्न करने वाली हैं। हाँ उनके बारे में थोड़े से प्लान्स भी आए हैं कि शायद बेकी लिंच के साथ में उनकी कोई फ्यूड WWE स्टार्ट कर सकती है, ऐसा कुछ प्लान्स के अकॉर्डिंग है। अभी कंफर्मेशन इसके बारे में कुछ नहीं है, बट हाँ जो भी है ये भी एक अपडेट है कि कल शायद आपको आस्का जो है वापस से काफ़ी टाइम के बाद, आई थिंक उनको इंजरी हुई थी कोई, उसके बाद से जो है रिटर्न कर जाएंगी। हाँ ये कुछ सीन हो सकता है कल रॉ के एपिसोड में। विंस मैकमैन कुछ चेंजेस करने वाले हैं अपने सुपरस्टार्स के साथ में, जिस तरीके से वो शो के ऊपर उनको कास्ट करते हैं। और चेंज ये है कि आपको आने वाले टाइम में, हफ्तों में, महीनों के अंदर काफ़ी सारे सुपरस्टार्स का फेस से हील टर्न देखने को मिलेगा और हील से फेस टर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विंस मैकमैन रोस्टर के ऊपर काफ़ी सारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि उस तरीके से टेलीविजन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहे जैसे कि उनको दिखना चाहिए, और शायद विंस मैकमैन में चेंज करने वाले हैं। अब स्पेसिफिकली किसी का नाम सामने नहीं आया कि इसका हो सकता है फिर उसका हो सकता है, बट अगर आने वाले टाइम में अगर कुछ हफ्तों के अंदर, महीनों के अंदर आपको ज़्यादा ही चेंजेस देखने को मिले कि हाँ कोई बंदा हील से फेस बन रहा, कोई फेस से हील बना, तो समझ जाना कि विंस मैकमैन के दिमाग के जो धागे हैं वो खुल चुके हैं और अब उनको जो है अतरंगी कारनामे करने हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी चीज़ें गलत होंगी करीबी, बट कुछ चेंज होगा एंड डेफिनेटली काफ़ी सुपरस्टार्स को तो नीडेड है अपने कैरेक्टर में चेंज, तो शायद विंस मैकमैन अपनी इस चीज़ से क्या पता उनका कुछ भला कर जाए। चलो रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन की बात करते हैं। तो रैंडी ऑर्टन ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि देखो मैं नेक्स्ट अंडरटेकर की तरह बनने वाला हूं। अब इससे उनका क्या मतलब था? उससे उनका ये मतलब नहीं था कि जैसे अंडरटेकर ने किया वो सब करेंगे। उन्होंने कहा देखो अभी तक WWE में अंडरटेकर एक ऐसा नाम है जिसको लेकर हम कहते हैं कि नहीं ये बंदा सिर्फ WWE के साथ ही था, हमेशा WWE के साथ ही था, एंड तक WWE के साथ रहा और एंड तक WWE के साथ रहेगा। तो मैं भी अपने आप को उस लिस्ट में शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं WWE के अलावा और कहीं नहीं जाने वाला। जिसने की चीज़ें भी अचीव करी हो WWE के अंदर और वो स्टिल WWE के साथ रहा। तो ये यहाँ पर इस समय रैंडी ऑर्टन की थिंकिंग है। अब इससे पता मुझे क्या याद आ रहा है, जिस समय WWE के साथ रैंडी ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, भाई बंदे ने अलग अलग तरीके की चीज़ें टीज करी WWE को, विंस मैकमैन को फील करवाने के लिए कि भैया पैसे मोटे दे दो मुझे, मैं जा सकता हूँ दूसरी कंपनी के अंदर। हालांकि रैंडी ऑर्टन ने बाद में कहा था कि वो मेरा तरीका था मोटे पैसे खींचने का। मतलब बंदा देखो कितना जेन्युइन है, खुद से बता भी रहा है कि उसने वो इसलिए किया था। बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो ये वाली तरकीब उनके काम नहीं आने वाली है। और अब तो खुद भी बोल चुके हैं कि वो WWE के अलावा कहीं और जाएंगे नहीं। तो शायद थोड़ा सा अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम था, मत जाओ WWE से, बट ऐसे अपने राज नहीं बताने चाहिए। अब मोटे पैसे विंस मैकमैन देने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत दें, शायद ये चीज़ उनके साथ हो सकती है। बट उन्होंने रोमन रेंस के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो मेरी लेगेसी रोमन रेंस से बड़ी ही होगी जब हम दोनों का करियर खत्म होगा। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि भाई रोमन रेंस तो हॉलीवुड के अंदर जाके अपना सीन सेट करेगा, लेकिन मैं हमेशा WWE गाय रहने वाला हूं। तो ये क्या कि उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर एक तीर सा कस दिया, और ये बात उन्होंने खुद से बोली थी कि जैसे कि हाँ वो मतलब एक टाइप से कंपैरिजन मैं इसे कह सकता हूँ। हालांकि स्टिल रैंडी ऑर्टन का लेवल रोमन रेंस से मेरी नज़र में एटलीस्ट काफ़ी ऊपर है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन काफ़ी टाइम से हैं, बहुत कुछ उन्होंने चीज़ें करी हुई हैं। अगर आपने उनका करियर सही से देखा तो फिर मुझे इस बात को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। हाँ आने वाले टाइम में रोमन रेंस हो सकता है रैंडी ऑर्टन को पीछे कर जाएं, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, बट फिर भी रैंडी ऑर्टन के अकॉर्डिंग लेगेसी तो उनकी ही बड़ी रहेगी, क्योंकि वो हमेशा WWE के अंदर रहने वाले हैं और रोमन रेंस जाएगा हॉलीवुड के अंदर। अब ये बात कहना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टाइम पर आपको पता है इस बात के रूमर्स भी आ रहे हैं कि शायद अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रैंडी ऑर्टन एक पॉसिबल अपॉइंट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, समर स्लैम के लिए या फिर मनी इन द बैंक के लिए या फिर किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, जहां पर रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन एक दूसरे को फेस करेंगे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि अगर इस चीज़ को भी वो इस वाली स्टोरी लाइन में इंसर्ट करते हैं, क्योंकि खुद से निक खान भी बोल चुके हैं कि हमको तो रोमन रेंस को हॉलीवुड में भेजना ही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है देखने के लिए, क्योंकि हर बंदा शॉट लेता है। जैसे जॉन सीना ने रॉक के बारे में कहा था कि तू हॉलीवुड गाय बन गया, और उसके बाद जब रोमन रेंस एंड जॉन सीना की बात फ्यूड हो रही थी तो रोमन रेंस ने कहा था कि जॉन सीना तू हॉलीवुड गाय बन गया। तो हो सकता है रैंडी ऑर्टन अब रोमन रेंस को बोले, तो ये चला आ रहा है भाई, समझ रहे हो ऊपर से लेके नीचे तक क्या सीन है। तो देखते हैं अब क्या सीन इसके बारे में बनता है जब इनकी फ्यूड हमको एक्चुअल में टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलती है। तो चलो कल की मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में बात कर रहे थे, जो कि डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग शो होगा। रैंडी ऑर्टन का आपको जो 20 साल का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, और इस सेलिब्रेशन में डेफिनेटली ऊसो मुझे लगता है पार्टी खराब करने वाले हैं। इसके अलावा बेकी लिंच शो के ऊपर आने वाली है, इस बात को WWE ने अनाउंस कर दिया है। चैंपियनशिप के लिए मैच भी है बियांका ब्लेयर वर्सेस सोनिया डेविल का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखने के लिए। एक्सपेक्ट मैं यहाँ पर ये भी कर रहा हूँ कि शायद टाइटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि सोनिया डेविल कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है, वो काफी कुछ कमाल अजब गजब चीजें कर सकती हैं। और साथ में बॉबी लेस्ली और उमोस का आर्म रेसलिंग मैच होने वाला है। तो देखा जाए तो कल के हिसाब से कार्ड WWE ने पूरा ऐसे स्टैक करके रखा हुआ है, एंटरटेनमेंट आने वाला है शो से। और वैसे भी आपको पता है रिसेंटली रॉ के एपिसोड्स अच्छे ही जा रहे हैं,
कंपैरेटिवली अगर हम स्मैकडाउन के हिसाब से देखें तो एक्सपेक्टेशन है कल के रॉ से, बाकी कुछ रिटर्न भी है। हाँ, रोमन रेंज शो के ऊपर अगर आ जाएं, डबल ड्यूटी कर लें भाई, WWE चैंपियन है तो रॉ के ऊपर भी आ जाया करो यार, थोड़ा सा रॉ वालों को भी मजा आ जाएगा। तो फिर कल के रॉ के एपिसोड में चीज़ें कुछ इस तरीके से होने वाली हैं। बाकी आज की वीडियो ये तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।